हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आप यूपीएसआई 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो फ्री क्लासेस होंगी आपकी। इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे मिलने वाला है साथ में। और अगर आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले जरूरी है कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जो अभी इस बार आपका एजेंसी एग्जाम लेने वाली है उसने लास्ट के 2 एग्जाम करवाए थे आपका, एक ऑपरेटर वाला पेपर और एक मृतक आश्रित वाला जो यूपीएसआई 2025 में हुआ था, उनके पेपर उन्होंने करवाया था। इनके पेपर को देख के मुझे ये आइडिया लगा कि इनका पेपर कोई बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है। जैसे क्वेश्चन 17 वाले 21 वाले हैं उन्हीं से मिलता जुलता लगभग पेपर सेम ही है। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो लगभग पेपर आपको मिल ही जाएगा, यानी आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में। बाकी जैसे क्वेश्चन इन्होंने अभी बनाए हैं रिसेंट में पिछले 2 सालों में, उन क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके लेवल को समझेंगे, क्या लैंग्वेज इनका तरीका है क्वेश्चन पूछने का और किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं, और उसी तरीके की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग जिससे आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर पाए। तो अब ये जो सीरीज चलने वाली है, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आपने बेसिक थ्योरी पढ़ ली है, तो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और इस सेट 4 5 6 10 सेट जो भी हम लोग करेंगे उससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे एक पैटर्न है नंबर सिस्टम का, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2025 में जो पूछा गया था मृतक आश्रित वाले पेपर के अंदर में, ये पैटर्न आज से हम लोग लगभग 10 साल पहले पढ़ाना छोड़ दिए, तो 15-16 में इसको पढ़ाया जाता था। एक बहुत ईजी वाला क्वेश्चन देखें, पैटर्न फॉलो करता है कि 1 to 1 है, फिर 1 to 3 to 1 है, और इस तरीके से और भी आगे ये जा सकता है, जहां तक भी पूछ ले कोई फर्क इसमें पड़ता नहीं है। तो जैसे अगर हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम देखें कि छोटा सा नंबर अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड वाला है एग्जाम में अगर आप लगाना चाहते हैं तो। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 1 to 1 है, तो अगर इसको हम देखें तो बाहर में ये 11 आएगा, लेकिन अगर हम इसी के साथ कर दें 1 to 1 और प्लस में हमने कर दिया 1 2 3 और हमारे पास 2 1, तो अब इसको देखेंगे तो ये वाला 11 रहेगा और ये वाला हमारे पास 1 1 1 आता है। हमारे पास कितने बार आ गया? 1 2 3 तक गया, 3 बार आएगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जहां तक ये सीरीज जाती है बढ़ती हुई, जैसे ये 1 to 1 एक ही तक गई थी, तो ये 12 था तो लास्ट में 11 आया था। जब ये सीरीज एक के साथ 2 आ गई और 123 तक पहुंचा तो उससे एक कम कितना आ गया? 122 आ गया। सेम यही सीरीज अगर एक बार और जोड़ दे, मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूं, और इस तरीके से आगे अगर मान लीजिए हम यहां तक आ जाए 1 2 3 4 तक चले जाए, ठीक है, फिर हमारे पास 3 2 1 तक आ जाए, तो ये लास्ट कहां तक गया है? 34 तक गया है। तो इससे एक कम कितना आ जाएगा? 1 2 3 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये सीरीज हमारे पास 45 तक आई है, यानी कि लास्ट में हमारे पास कितना है? यहाँ पे हमारे पास 45 है, यानी 5 तक गई, तो इसके पीछे क्या आएगा? 44 आएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चनों में सीरीज मान लीजिए अगर लास्ट में आपका ऐसे चला गया 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद फिर आ गया 7 6 5 और ऐसे 1 तक आ गया, तो यहाँ पे हमने देखा जो सबसे बड़ा नंबर है वो 78 तक गया। यानी इसके नीचे जो आएगा आंसर क्या आएगा? इसके पहले वाला नंबर लिख लीजिए 7 7, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इस पे क्वेश्चन रिपीट करता है तो आपको एग्जाम में इसमें 1 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। ये क्वेश्चन देखते ही आपके एग्जाम में आंसर आना चाहिए। बाकी जिनको बेसिक से लगाना है, ये पूरे को लिख के जोड़ के भी लगाएंगे तो भी आंसर वही मिलने वाला है, लेकिन उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो करते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक क्वेश्चन 2025 वाले में आपसे सीआईएसआई के 3 साल के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछा गया। इससे आपको ये पता लगना चाहिए कि जो 2 साल का डिफरेंस और 3 साल, दोनों को आपको बड़े ध्यान से समझ के रखना है। दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। 3 साल के डिफरेंस में जैसे रेट दिया रहता है, हमको रेट क्या दिया? 12.5%। तो इसको हम क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन में 1/8। यहां से जो डिफरेंस हमारा होता है, डिफरेंस वो इसी का 3 गुना करके 1 जोड़ लेते हैं। 8 गुणे 3 24 और 1 कितना आएगा? 25 आएगा। और प्रिंसिपल जो हमारे पास होता है इसी 8 का क्यूब होता है, यानी 512 होगा। ये अनुपात निकलता है। ये चीज आपको कई बार आपको क्लास में भी पढ़ाई गई, जो आप लोग सीआई वाली क्लास किए होंगे, कि अगर आपका रेट 1/x होता है तो डिफरेंस जो होता है वो 3x + 1 होता है, और प्रिंसिपल जो होता है वो x का क्यूब होता है। वो सेम वही हमने लिखा है कि इसका 3 गुना किया, जोड़ दिया ये, और प्रिंसिपल ये आ गया। लेकिन एक्चुअल डेटा क्वेश्चन में क्या दिया है कि 750 अंतर दिया है, तो इसकी वैल्यू 750 दिया है। तो हमने देखा ये इससे 30 बार में कट रहा है, तो इसमें भी 30 का गुना कर लेंगे। कैसे गुना? 500 का 3 गुना 1500, 12 का 3 गुना 36, 1536 आ गया। बाकी 0 लगा दीजिए, और ये वाला आंसर कहां पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए। यानी ये भी आपका 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन। एग्जांपल के लिए मैं और भी बताता हूं, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ऐसे होना चाहिए। मान लीजिए रेट आपको दे दिया 16 सही 2/3%, और सीआईएसआई का जो अंतर दे दिया 3 साल का वो आपको दे दिया 95, ठीक है। और यहां से अगर हमारे पास आ गया कि यहां पे अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे? मेंटली कैसे लगाएंगे? हमने देखा कि 1/6 है,
और डिफरेंस चाहिए तो हमने बोला इसी का 3 गुना करना है, 18 और 1 जोड़ लेंगे 19। 19 यूनिट की वैल्यू 95 दिया है और प्रिंसिपल क्या होता है, इसी का क्यूब, क्यूब कितना होता है तो 216 होता है। अगर ये 5 गुना पे है तो इसमें भी 5 गुना कर लेंगे, 1080 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। सेम चीज आपको 2 साल के लिए भी रेडी रहना है। जैसे 2 साल वाले में क्या होता है डिफरेंस में, कि अगर आपका रेट 1/x दिया है तो बस इसी का स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर। ये ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाता है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लीजिए हमने रेट लिखा, फिर से वही लिख देते हैं 16 सही 2/3%, और हमने टाइम इस बार 2 ही साल का रखा है, और इस बार CISI का जो अंतर हमारे पास है, CISI का 2 साल का जो अंतर है वो हमने रख दिया 50, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि प्रिंसिपल निकालना है। तो आपको 1/6 लिखना है, इस बार कुछ नहीं करना है, इसी का स्क्वायर लिख देना 1/36। एक की वैल्यू 50 दिया है, इसमें भी आपको 50 से बस गुणा कर देना है, इतना ही करना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 साल वाले में सिर्फ सीधा करना है, 3 साल वाले में 3x+1 वाले से करना है। तो ये क्वेश्चन आप मेंटली कर सकते हैं एग्जाम में, यानी कि अब ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप सही अच्छे से प्रैक्टिस किए तो एग्जाम में क्या देखना है, 1/8, 8 का 3 गुना 24, एक 25 का 3 गुना 75 है, यानी 512 का भी 3 गुना 1536 वाला आंसर आ गया, और आपका सीधा सीधा आंसर दिख सकता है। यानी 3-4 सेकंड आपके लिए सफिशियंट टाइम होने वाला है। फिर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। परसेंटेज का एक क्वेश्चन है जिसमें आय और व्यय के अनुपात दिए रहते हैं, और उसमें आपको आय में बढ़ा दिया जाता है, व्यय में बढ़ा दिया जाता है, सेविंग में चेंजेस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन का टाइप है। SSC हो, रेलवे हो, UPSI हो, पुलिस हो, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हर बार ये आपके एग्जाम में मिलता है, यानी इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आपको समझना कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च और सेविंग का आपको अनुपात बनाना होता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ही हमारा इनकम आता है। अब क्वेश्चन में जो आय दिया है ना, आय का 80% व्यय करता है यानी खर्च करता है। अगर 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा। इनका अनुपात 4 और 1 का अनुपात है, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 5 रुपए कमाता होगा। अब इसमें डेटा दिया, जैसे कि इसमें आय में 25 की वृद्धि हुई तो इसमें 25 से गुणा कर लीजिए। अच्छा, इसके व्यय में 10 की वृद्धि हुई है तो 10 का गुणा कर लीजिए इसमें, और सेविंग में पूछा गया तो इसमें मान लीजिए x हुआ, तो ये वाला 40, ये वाला x, ये वाला हमारे पास 125, यहां से x की वैल्यू आ गई 85%। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसको आप चाहे तो एलिगेशन से लगा सकते हैं, परसेंटेज से लगा सकते हैं, 4-5 तरीके होते हैं। इसको जेएसएन से लगा सकते हैं, हर तरीके से सोचा जा सकता है। अगर एलिगेशन से लगाते हैं तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास आय में वृद्धि 25% की हुई, इसमें हमारे पास 10% की हुई है, सेविंग हमको पूछा गया है, और इनका अनुपात 4 और 1 का अनुपात दिया है, इनका अंतर 15 है, तो हमने बोला 1 = 15, तो 15 चौके ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो ये वाला 80-85 आ जाएगा। तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। कभी कभी बस आपको ये ध्यान देना है कि कभी कभी ये बोला 80% व्यय करते हैं ना, इसके जगह बोल देता सीधा कि इनका जो व्यय और सेविंग का अनुपात 4:1 का है, ऐसा भी दे सकता था क्वेश्चन में कि 4:1, तो सीधा सीधा दे देगा तो कोई कुछ करना नहीं। अगर परसेंटेज देगा तो आपको इसका रेशियो बनाना पड़ेगा, और ये एक ही तरीके से हर एक तरीके का क्वेश्चन, जैसा भी हो, कैलकुलेटिव हो, कितना भी पॉइंट में हो जाए, हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसको ध्यान से रखिएगा, क्लास में आपको बताया भी गया होगा। इसके अलावा मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे यूपीएसआई का ये केवल ट्रिक वाला बैच था, जिसमें हर चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आपके जितने भी 17 वाले थे, 21 वाले थे, 24 वाले थे, लगभग 99% को सिलेबस हो चुका है, और टाइम एंड वर्क के 10-20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और मिश्रण के 10-20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वही क्वेश्चन इसमें करना बाकी, लेकिन बाकी के सभी चैप्टर आपके करा दिए गए हैं। अब इसमें कोई बेसिक ओल्ड मेथड नहीं, अगर आप पहले से जानते हैं और अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं तो अभी ये बैच मात्र 21 रुपए में मिलता है, और इसमें ज्यादा क्लास भी नहीं है। हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम 40 क्लासेस होंगी। अगर 40 क्लासेस देखा जाए तो 40 घंटे ही होंगे लगभग, वो भी कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत चैप्टर क्या है कि 35 मिनट में हो गए, कई क्वेश्चन ऐसे चैप्टर है जहां पे 1 घंटा से ज्यादा भी लगा। तो अगर आप 40 घंटा पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम से पहले और सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप अपने एग्जाम में अपने स्कोर को 100% बढ़ा सकते हैं। ये बोल सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं, आप 40 सही कर सकते हैं सही तरीके से, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो। कहाँ मिलेगा ये? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, इसमें 3 दिन या 4 दिन और एडमिशन होगा, उसके बाद एडमिशन इसके क्लोज कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एज पे बेस पे, कि रजनी और शाहिद के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया, 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 है, रजनी की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले रजनी को ढूंढिए कि रजनी कहाँ है इसमें, तो बोलेंगे 5 है, मतलब 5 से कटने वाला नंबर ढूंढेंगे, ये नहीं है, ये नहीं, मतलब बोलेंगे 2 आंसर तो होगा नहीं। फिर बोलेंगे यहाँ भी देखिए बाद में इसका अनुपात 6 और 5 का भी हुआ था, तो 6 से कटने वाला नंबर चाहिए, लेकिन कब? 13 साल बाद। अगर 13 साल इसमें जोड़ देंगे तो क्या है, 13 साल जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा। क्या 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये वाला आंसर है। इसमें आप चाहें तो 13 साल जोड़ के काट भी सकते हैं, 78 होगा, 6 से कट जाएगा। बाकी रेशियो से भी बना सकते हैं। रेशियो में कहीं कहीं क्या होता है ना कि टाइम टेकन हो जाता है। यहाँ तो मान लीजिए इजी डेटा दिया है 6 और 5 का, कि ये 1 यूनिट बढ़ा, इनका अंतर पहले से सेम दिया, नहीं तो सेम अंतर करना पड़ता है। 1 = 13 दिया है,
5 बराबर ये 65 हो जाएगा, 4 बराबर 52 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये परसेंटेज का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, हमेशा से आ रहा है। इनके क्वेश्चन को देख के इनके मेंटल लेवल को सोचना होगा आपको कि कैसे क्वेश्चन ये बना सकते हैं। अगर ये परसेंटेज में एक इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन दिए, एक आपका ये परसेंटेज और मिश्रण का मिक्स क्वेश्चन में काउंट होता है, ये सूखा फल और ये आपके ताजे फल, ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत पुराने क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इन्होंने अगर अभी 2025 में पूछा है, इसका मतलब इस पैटर्न पे और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना होगा साथ में। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे ताजा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, और 55 केजी ताजा फल में कितना सूखा फल होगा। पल्प जो होता है ना वो हमेशा बराबर होगा। देखिए पल्प जो सूखा पल्प होगा हमारा वो हमेशा बराबर होगा, वो ताजा फल हो या सूखा फल हो। अगर इसमें मान लीजिए 68% पानी है ताजे फल में, तो 32% इसमें पल्प होगा, यानी पल्प जो होगा इसमें 32% होगा। और जहां 20% पानी है वहां 80% पल्प होगा। और ये दोनों पल्प आपस में बराबर होंगे, यानी जहां वाला पल्प और यहां वाला पल्प दोनों बराबर होंगे। यानी P1 और P2 का जो अनुपात होगा, अगर 16 से 2 बार 16 से 5 बार काट लेंगे तो ये 5:2 का अनुपात होगा। अगर ताजा फल में अगर ये 55 है 11 गुना पे, तो सूखे फल में ये कितने हो जाएंगे, 22 किलो हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। ये कॉमन है, इसको रेशियो से आप रिवर्स करके भी बनाते हैं तो वही सेम ही चीज आता है, एक ही चीज है, कैसे भी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट का, तो इंस्टॉलमेंट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के जाना आपको अच्छा है। और बाकी मैं इस बैच के अंदर में इंस्टॉलमेंट वाली वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का डालूंगा अभी, ठीक है, जो क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत कम दिखा था, लेकिन अभी 2025 में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे इसको पढ़ के जाना होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 1720 रुपए है, 4 सालों के बाद देने हैं, यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहते हैं, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि दर 5% है। तो ऐसे केस में अगर देखिए मान लीजिए 4 साल तक दिया है, तो हम पीछे आते हैं कि कैसे, एक 3, एक बार 2 और एक बार 1 और एक बार 0। 4 साल देखिए 0 तक आना आपको, तो हमने ये 3 से शुरू किया क्योंकि 4 साल बोला था, यानी इनको जोड़ा जाए और कितना परसेंट रेट था, तो बोलेंगे 5%। तो 3, 2, 5 और एक 6 बचे 30, यानी 30% हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्याज मिलने वाला। लेकिन जो किस्त बराबर थी उनको भी काउंट करना, जैसे कितने बार किस्त है, 4 बार, तो 100 100 100 और 100 4 बार करेंगे तो कितने बार होगा, 400 होगा और 30 ये, यानी टोटल 430% हमको देना है वापस, जो इसकी वैल्यू 1720 दिया हुआ है। अब ये इसका देखा जाए तो हमारे पास 4 गुना पे है, तो 100% जो किस्त था हमारा वो भी 4 गुना पे होगा और कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ये कॉमन तरीके से ऐसे भी लिख सकते थे नॉर्मली कि हमारा पहले साल 100 रहा होगा, दूसरे साल 105 रहा होगा, तीसरे साल 110 रहा होगा, चौथे साल 115, यानी हम 4 बार लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे, देखिए 100 100 100 400 10 15 15 30, यानी 430 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास दिया था 1720 दिया हुआ था। आपको 100% निकालना होता, वही सेम ही चीज आएगा, 400 आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। किसी भी तरीके से कर ले, बाकी इसमें पढ़िएगा, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, हम वीडियो पूरा डाल देंगे आपको बैच के अंदर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए, एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है कि अगर यदि n² - 13 n² - 11 n² - 9 तीन लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, लगातार लगातार ध्यान समझिएगा इस वर्ड को, पूरे दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर है जो लगातार नंबर आते हैं और एपी में होते हैं, वो नंबर आपको पता होना चाहिए, मतलब ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। 3 5 7 ये वो तिड़वा अभाज्य संख्या है, जिसमें बहुत पहले मैंने प्राइम नंबर की मेरी कोई भी क्लास आप देखेंगे तो उसमें ये मैं जरूर बताता हूं कि 3 लगातार ऐसी संख्याएं हैं, यही 3 लगातार हैं, जितने भी प्राइम नंबर आज तक हैं खोजे गए हैं उसमें यही वो 3 है जो एपी में होते हैं। एपी सीरीज का मतलब कि इनका अगर आपसे कभी बोल दे कि समांतर श्रेणी में अभाज्य संख्या 3 कौन सी, तो वही होंगी 3 5 7। इसके अलावा जो आती है ना वो 2 ही ऐसे नंबर मिलते हैं, उनको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, जैसे 17 और 19 कर दिया तो इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ये भी पूछा था आपके एग्जाम में, कहीं मान लीजिए हमने 29 और 31 लिख दिया तो ये भी क्या होगा, आपका ट्विन प्राइम नंबर में काउंट होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। कहीं 71 और 73 लिखा तो ये क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। लेकिन ये इकलौता सीरीज है, एक पेयर है 3 लोगों का, जिनको हम बोलते हैं लगातार 3 संख्याएं, मतलब इनके बीच में लगातार क्रमिक संख्याएं हो गई हमारे पास। अच्छा, ये इसके साथ साथ देखिए अब ये हमने 3 यही वाला नंबर क्यों लिया, लगातार में तो और भी नंबर हो सकते हैं, तो कोई बोला 5 7 11 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें लॉजिक था इन तीनों को लेने का कि देखिए इनके बीच का डिफरेंस 2 का डिफरेंस, देखिए यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां का 2 का डिफरेंस, तो यही वो नंबर होंगे। यहां से हमसे n का मान पूछा, n के संभव मान क्या होंगे, अगर n एक पूर्णांक है तो हमने किसी से कंपेयर कर लेते हैं, पहले वाले से n² - 13 बराबर अगर 3 ले लेते हैं तो n² की जो वैल्यू होगी वो 16 होगी और n की वैल्यू +-4 हो जाएगी, +-4 होगी, मतलब n का जो मान होगा वो तो 4 होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं कितने मान होंगे तो 2 मान होंगे। क्यों, एक प्लस वाला 4 एक माइनस वाला 4, दोनों से रख के रखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा।
आप चाहे तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे 9 7 16 हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, हर जगह से n की वैल्यू वही मिलने वाली है +-4। तो यहाँ पे n का मान पूछता तो 4 आता, कितने मान होंगे, देन हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर द n, देन आंसर विल बी 2। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यही हमारे पास होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ये क्वेश्चन 2021 वाले में पूछा गया, 2017 वाले में पूछा गया, नहीं कई क्वेश्चन इन्होंने ऐसा भी लिया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वहीं से उठाया है। तो यहाँ पे 540 में एक वस्तु को बेचने पे और 370 में बेचने पे प्राप्त हानि के बराबर है। यहाँ पे कुछ लाभ होगा, यहाँ हानि बराबर। जब लाभ हानि बराबर होते हैं ना तो सीपी बस ऐसे निकलता है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। देखिए 540 और प्लस 370 और बटे में 2। अब ये सीपी आ गया हमारे पास। ये हमारे पास देखिए कितना आ गया, 910 बटे में 2 आ गया, ये सीपी है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि इसी को यदि इतने रुपए में बेच दिया जाए, यानी कि जो हमने खरीदा है 910 बटे में 2 को, इसको अगर 910 रुपए में बेच दें तो यहां से कितने लाभ होगा, तो बोलेंगे 100% का लाभ होगा। क्यों, देखिए ये आधा है, इसका ये डबल है। डबल जब भी होता है यानी अनुपात भी अगर एक निकालेंगे, इसका 1 और 2 का अनुपात है, तो कितना बढ़ गया, 1/1। 1/1 कितना होता है, 100% का प्रॉफिट होगा। चाहे तो इसको भाग देके ऐसे भी कर सकते थे, 455 रुपए के सामान को 910 में बेचा गया है तो 2 गुना कर दिया, यानी 100% का हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला। तो ये इजी वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम पूछा गया, ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो अगर ये तीन चीजें बराबर है तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, ये जैसे क्या नंबर ले लें, 12 ले लें। ये इससे कितने बार में कट रहा था, 4 बार में। ये किससे 6 बार में, ये कितने बार में, 3। तो 6 4 3 का अनुपात हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो कर ही लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन देखिए इनका थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश किया गया, बड़ा लिखें लेकिन क्वेश्चन इजी ही क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बताए गए हैं जेएसएम वाले रूल में। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन बोला, एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं, तो जिससे हमको पता चल गया कि अगर 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 40 होंगी। अनुपात आ गया इनका 3 और 2 का, दोनों मिला के 5 लोग होंगे। ये 3 लड़के हैं, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 15% लड़कों को और 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। लड़कों को 15% और लड़कियों को कितना, 7.5%। और इनमें कितना, तो ये हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम चाहें तो इसमें x मान के इनका गुणा करके भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या, जैसे ऐसे अगर चाहें तो ये 15 3 45 हो जाएगा, ये वाला 15 हो जाएगा और ये वाला 5x हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे। अब चाहे तो जीएसएम भी लगा सकते थे यहाँ पे, जैसे भी जीएसएम लगाते तो 7.5 है, इससे ये कितना ज्यादा है तो बोलेंगे 7.5 ज्यादा है। कितने लोग हैं इसमें, 3 लोग हैं, 5 से भाग दे दिए तो भी वही सेम ही 12% मिलने वाला हमको। लेकिन अब किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, ये 12% क्या है, ये 12% है कि लड़के और लड़की दोनों मिला के 12% ऐसे लोग हैं जिनको फीस में क्या मिलता है, यहाँ पे छूट दिया था ना, फीस में छूट दी जाती है, ठीक है, फीस में छूट दी जाती है। तो 12% को छूट मिलती है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि छूट मिलने वालों की संख्या 90 है, यानी 12% की जो वैल्यू है 90 लोग हैं। इसको चाहे तो 3/25 लिख सकते हैं। 3 बराबर अगर 90 है, 30 गुना पे तो 25 की वैल्यू 750, यानी टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के और लड़कियां मिला के टोटल 750 लोग हमारे पास हैं। लेकिन पूछा क्या, वो देखिए क्वेश्चन। तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है, 50। अब आपसे पूछा गया वो कौन से बच्चे जिनको 50% छूट दी जाती है, उसके बारे में क्या बताया आगे। यदि वह दिया गया है, यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे उनको फीस में छूट नहीं मिली जो आधी फीस छूट के लिए योग्य थे। अब यहां पे देखिए ध्यान से समझना है कि 50% लोगों को छूट नहीं मिला है। 90 लोग ऐसे थे, ये जो 90 लोग थे हमारे पास थे, इनको तो अलग से यानी फुल कंसेशन मिला हुआ हमारे पास। यानी कि इसमें 90 लोगों को अगर हटा दें तो हमारे पास कितने लोग बच जाए, यहाँ पे 50 और 40 यानी 300 कितना, 300 नहीं 600 कितना, 60 हो जाएंगे। 660 लोग ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। देखिए 90 लोग इसमें से जिनको पूरा छूट मिला था, अब बचे हमारे पास कितने, 660 लोग। इसमें से 50% लोगों को छूट नहीं मिला और 50 को मिला होगा तो इसका 50% कितना होगा, 330 होगा। 50% मतलब इसका आधा कर लेंगे, यही क्वेश्चन में था आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, उनका योग दिया है, अंतर। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2024-25 वाले में। तो योग दिया गया, देखिए जो भी संख्याएं होती है हमारी ना, वो एचसीएफ के मल्टीपल में होती है। जैसे अगर एचसीएफ हमारे पास 5 है तो एक संख्या 5x + 5y होगी, इसका योग दिया है 100, यानी यहाँ से x + y बोलेंगे, ये तो हमारे पास 20 आ गया। फिर हम अगर इनका एलसीएम की बात करें तो एक एलसीएम क्या होगा, 5xy होगा, इसकी वैल्यू 495 दी है, यानी xy की वैल्यू हमारे पास 99 है। वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, 11 और 9 का गुणनफल है, 11 + 9 का ये क्या है, योग है। एक संख्या क्या होगा, 11 × 5 = 55, एक 9 × 5 = 45 होगा। इनका योग 100 है, इनका अंतर कितने का है, 10 का है। ये रिपीटेड क्वेश्चन यानी रेलवे में 2024 में पूछा गया था, आप चेक करेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 40 आदमी किसी काम को 40, ये पुराना क्वेश्चन लिया गया एसएससी में। एसएससी ने इसको 2013 में पूछा है, 14 में पूछा है,
16-17 में भी कई बार आए हैं अलग अलग डेटा के साथ, लेकिन ये सेम डेटा के साथ एसएससी का पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है, कई बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन कि 40 आदमी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क कितना, 40 गुणे 40 बोलेंगे 1600 टोटल काम करने हैं हमको। कितने काम करने हैं? 1600 काम करने हैं। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए हर 10 दिन में, यानी कि पहला जो 40 आदमी है 10 दिन काम करेंगे तो 40 गुणे 10 400 काम होगा। फिर बोलेंगे अगला 5 आदमी छोड़ दिए, अब 35 आदमी बचे तो 350 काम हो जाएगा। फिर 5 आदमी छोड़ देंगे, 30 आदमी होंगे तो 300 काम हो जाएगा। फिर 5 छोड़ देंगे, फिर 250 हो जाएगा, 50 काम कम होता चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन ये काम हमको टोटल 1600 ही करने, तो एक बार जोड़ के देखिए, ऐसा नहीं ज्यादा आप काम कर दे रहे हैं। तो 4 3 7 3 10 2 12 और 1 13 2 15, यहां तक 1500 काम हो चुके हैं। कितने दिन है इधर? 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन, यानी 50 दिन से तो ज्यादा ही आंसर आने वाला है। अब देखिए हमारे पास 1500 काम हो चुके हैं, बचा कितना काम है? 100 काम बचा हुआ है। अब देखिए 200 लोग काम किए हैं, ध्यान समझेगा, 200 लोग कर दिए हैं। इसके बाद फिर से 5 आदमी छोड़ देंगे तो बचेंगे 15 आदमी, और कितना काम कर सकते हैं? 150 काम कर सकते हैं। करना सभी था, ये 150 कर सकते हैं। अनुपात बना लीजिए 2/3। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? यहां से अगर देखा जाता है, हम अच्छा कहीं पे हमने वो कर दिया क्या कि यहाँ पे हमारे पास कितने दिन हो गए? 10 20 30 40 50। अच्छा इसमें हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये 15 से भाग होगा ना, क्योंकि ये तो 150 काम कर सकते हैं 10 दिनों में, तो 15 आदमी लगे हैं और 100 काम करना, 15 छक्का 90 और प्लस में 2/3, ये कर लीजिए। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 56 सही 2/3 दिन, यानी ये वाला। और वैसे तो आंसर आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार मैंने लगाया है इसको, तो सीधा आंसर यही आने वाला है। फ्रैक्शन में एक ही आंसर था, एग्जैक्ट वैल्यू थी नहीं तो भी आंसर आप निकाल सकते थे। बाकी आप इसमें अगर एपी ओपी लगाने की कोशिश करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा फ्रैक्शन में आंसर आने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है और उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात की लंबाई दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये तो, कि जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि एक हमारे पास इसके अंदर में हमारे पास सर्कल है और इसका हमारे पास विकर्ण दिया हुआ, यहां से यहां तक विकर्ण, मतलब a√2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 14√2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। अगर ये वाला 14 आ गया ना, तो यहां से यहां तक ये कितना होगा? 7 होगा, ये वाला 7 होगा। रेडियस अगर 7 होता है तो आपने पढ़ा होगा कि पेरीमीटर 44 होता है और एरिया कितना होता है? 154 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, फार्मूला नहीं लगाना, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर रेडियस मान लीजिए 14 होता, सपोज करिए ये वाला कितना 14 रहता, तो अगर ये इससे 2 गुना पे है तो पेरीमीटर 2 गुना पे 88 हो जाता, और ये 4 गुना पे हो जाता 616 आता। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे यही वाला है क्योंकि रेडियस 7 ही था। तो ये बताया गया था मेंसुरेशन वाली क्लास में भी। एक ठोस शंकु की ऊंचाई 36 है, आधार की त्रिज्या 9 है, पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन बनाया था। पूरे प्रकरण में पदार्थ का कितना प्रतिशत व्यर्थ हुआ? देखिए शंकु का आयतन कितना होता था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए ये पाई पाई दोनों में कट जाएंगे। यहाँ पे आर की जो वैल्यू है ना वो कितनी है? 9 है, तो यहाँ 9 स्क्वायर लिख लेते हैं। एच की वैल्यू यहाँ कितनी दी है? तो बोलेंगे 36 है, ये 36 लिख लीजिए। यहाँ पे आर की वैल्यू 9 था, 9 का स्क्वायर होगा। यहाँ एच की वैल्यू कितना दिया हमारे पास? 9 ही दिया हुआ है। और नीचे में ये 3 है तो इस 3 को भी रखना है आपको। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये 9 से 4 बार में कट जाएगा, ये 3 नीचे बता, यहाँ 4 बचा, ये 3 इधर गुणा होगा 3 होगा, मतलब 4 अगर वॉल्यूम था तो अब 3 वॉल्यूम हो गया। कितना कमी हो गई? बोलेंगे 1 की कमी हो गई 4 पे। 25% इसमें क्या हुआ है? मटेरियल बेकार हुआ या फिर व्यर्थ हुआ, जो भी बोल सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, हमेशा अनुपात बना के आपको लगाना है। कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन भी आते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ऐसे केस में फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो इसमें आर एक बार है और एच भी एक बार है, तो इन दोनों में सब एक ही बार बढ़ने वाले, यानी बस सीधा 35 + 10, 35 गुणे में 10 बटे में 100 हो जाएगा। तो ये वाला 45 और 3.5 48.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ ये क्षेत्रफल के जगह पे आपसे वॉल्यूम पूछ लेता, क्या पूछ लेता? वॉल्यूम। अगर आयतन पूछ लेता तो आयतन में क्या होता ना कि ये पाई आर स्क्वायर एच होता, तो यहाँ आर 2 बार है तो ये 10% यहाँ 2 बार बढ़ता और ऊंचाई 1 बार बढ़ती, तो यहाँ पे हमको 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्षेत्रफल पूछा गया तो ये 2 ही बार लगेगा, इस कांस्टेंट वाली वैल्यू से मतलब नहीं है। अगर यहाँ वॉल्यूम पूछता तो हमको क्या करना पड़ता? ऐसे लगा लेते, 10 से 11 होता, 10 से 11 होता, ये 7/20 है, यानी 20 से कितना होता? 27 होता। फिर हम इसको सॉल्व करके लगाते हैं कितना परसेंट बढ़ा एक्चुअल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 307 330 में विभाजित करने पे शेषफल 3 और 7 बचता है। ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन है, इसमें 3 घटा लीजिए, इसमें 7 घटा लीजिए, ये 304 हो जाएगा और 323 हो जाएगा, 323 हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस देखिए 13 में से 4 गया 9
तो यहाँ 1 आ गया और ये 19, अब 19 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 19 से अगर नंबर ही प्राइम आ गया तो यही एचसीएफ होने वाला है, यानी कि हमको इनके डिफरेंस निकालने होते हैं और इनको हम काट के देखेंगे इस वाले नंबर में, वही सेम नंबर मिलता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इजी वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 30 दिया हुआ है, अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो 40 पारियों का औसत 28 है। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 100 रन ज्यादा है, तो अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या होंगे? देखिए 100 रन ज्यादा, देखिए ये 100 रन ज्यादा है इससे, ठीक है, 100 रन ज्यादा है, ठीक है, 100 रन ज्यादा, ठीक है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसमें 100 रन का डिफरेंस है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक बार गुणा करके ही निकाल लेते हैं। देखिए अधिकतम पारी में देखिए सब मैक्सिमम जो रन बना हो कितना, 42 गुणे 3, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0, और 3 दूना 6, 3 चौके 12, ये अधिकतम पारी हो गई, यानी टोटल पारी होगी। इसके हिसाब से देखें इनका मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास 0 है, 4 8 32 है, और कितना हमारे पास 4 दूना 8, 3 11 है। इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से 80 और 60 140 का है, यानी जो इनका योग होगा ना वो 140 होगा, और अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 का, तो योग 140 वाला कौन सा दिख रहा है? ये तो 160 का योग है, ये 180 का योग है, तो 140 यही वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो बेसिक सोल्यूशन है, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, 240 का आधा 120, y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 40 का आधा 20 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होने वाला है। तो ये अच्छा क्वेश्चन में इसको रिपीट करके रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन औसत में इस टाइप का पूछा गया, इस टाइप के ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत पहले से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्होंने अलग से उठा के दिए हैं। तो औसत से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इक्वेशन बेस्ड पे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको ध्यान रखना, बाकी कॉमन क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं, अभी प्रैक्टिस और भी करेंगे हम लोग, तो सारे टाइप के क्वेश्चन अभी देखेंगे। पी क्यू से 20% अधिक है, अगर 20% अधिक होने का मतलब कि अगर 1/5 से बढ़ा है तो कितने से घट जाएगा, 1/6 से घट जाएगा। अगर 10 दिनों में ये करता है तो इसका 1/6 कम होगा, तो ये 5/6 हो जाएगा, यानी 50/6, तो 6 8 48, 8.33 आ जाएगा। सर ये तो परसेंटेज से लगा ले, बाकी आप टाइम एंड वर्क से लगाइए कि जो पी है क्यू है, तो पी क्यू से 20% अधिक है, यानी अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, ये इफिशियंसी है। तो टाइम का अनुपात 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यू जो है काम को 10 दिनों में करता है, तो 5 की वैल्यू पूछी गई, अगर ये इससे 5/3 गुना पे है तो इसमें भी 5/3 गुना कर लीजिए, 25/3, तो 8 सही 1/3 आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये एक पेपर मैंने देखा था, एक पेपर को हमने यहाँ सॉल्व कराया, अभी इतना नहीं, अभी ऑपरेटर वाले क्वेश्चन और जो भी जितने पेपर हुए हैं, आप कई सारे लोगों ने भेजा भी है क्वेश्चन हमारे पास, उन सभी से क्वेश्चन निकालेंगे, पहले उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी पे बेस क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, जैसा जैसा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि इस चैप्टर से और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होगा तो क्या हो सकता है, मुश्किल दे रहे हैं, कितना क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है, कितना ईजी वाले आ रहे हैं, कितना कॉमन आ रहे हैं, उस तरीके से करेंगे। बाकी जिनको अभी भी लगता है कि मैथ्स में वीक है और उनका स्पीड नहीं बढ़ पा रहा है, मैथ्स तो आती है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ा पाते हैं, तो वो डाउनलोड करें मैथ्स बाय, और इसका पीडीएफ भी इस बैच के अंदर दे देंगे, ठीक है, इस बैच के अंदर आप बोलेंगे फ्री वाले पीडीएफ में भी डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए आपको खरीदना ही होगा बैच। और ये मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा, इसके अंदर भी ये क्लास अपलोड होंगे, जिससे कि आप लोग पीडीएफ और बाद में प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो। बाकी पीडीएफ इसके फ्री होंगे, यूट्यूब पे भी ये क्लास फ्री मिलेगी, एप्लीकेशन पे भी फ्री मिलने वाली है, दोनों जगह कहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको क्लास।